कैसे नेगेटिव से डील करते हैं, इवोल्यूशन। एक होता है बच्चों हमारा ट्रायंगल मेथड। कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता हो, चेन्नई में इसका नाम रखा गया है। 10th में भी सर हमारे टीचर ने यही पढ़ा। और ये कौन सा मेथड है? ये हमारा लल्लू मेथड है। 10 नेगेटिव होता है कहां पे? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कोसेक्स इक्वल टू माइनस हाफ और एक्स लाई करता है बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर वो डायरेक्ट जंप कर रहे हैं तो हो सकता है उनको सारी चीज़ें समझ में ना आए। तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इवोल्यूशन, कैसे रेडियन डिग्री कैसे मेजर करते हैं, कैसे एंगल को देखते हैं, कैसे क्वाड्रेंट को देखते हैं, क्या नेगेटिव एंगल होता है, क्या पॉजिटिव एंगल होता है, कैसे नेगेटिव से डील करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, सारे के सारे स्टार्टिंग की वीडियोस में पूरे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने स्टेप बाय स्टेप। और पूरी सीरीज ही बन रही है, इसलिए आपको जो लेक्चर मिल रहे हैं पूरे सिक्वेंस में मिल रहे हैं। तो आज पहुंच चुके हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5 अगर कोसेक्स की वैल्यू माइनस हाफ है और एक्स बच्चों हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला है? भैया कोसेक्स की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस हाफ है और एक्स कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको वैल्यू बतानी है। एक जो बच्चे एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ। एक होता है बच्चों हमारा ट्रायंगल मेथड। कौन सा होता है सर? एक होता है बच्चों हमारा ट्रायंगल मेथड। उस ट्रायंगल मेथड में फटाफट आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है सर? फटाफट आंसर आ जाता है। ट्रायंगल मेथड। जरा ट्रायंगल मेथड क्या है जरा ध्यान से देखो बच्चों। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत। तो कोस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 1 मिल गया, सॉरी ये 1 मिल गया, और ये हमें क्या मिल गया बच्चों? 2 मिल गया। अब इसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, क्योंकि सर हमने पढ़ रखा है क्या सर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। सर मुझे हाइपोटेनियस की मिल गई 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4 पर, और बेस कितना मिल गया सर? 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1। तो यहाँ से कितना आ गया सर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया बच्चों 4 माइनस 1 कितना बच्चों मेरे पास में? 3। और परपेंडिकुलर आ गया बच्चों मेरे पास में प्लस माइनस का कितना बच्चों? √3। अल्टीमेटली मिल तो मुझे क्या गया बच्चों? √3 मिल गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं? जब भी हमारे पास में कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता हो, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड में क्या होता है बच्चों? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास में है तो जाहिर सी बात है, तो परपेंडिकुलर बेस होगा, बेस परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस बेस होगा, बेस एटलीस्ट 2 आपके पास में जरूर होते हैं। और आपको पता है ट्रायंगल मेथड में जब आपके पास में 2 यूनिट होती है, तीसरी आप अपने आप निकाल लेते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसे चेन्नई में इसका नाम रखा गया है पिथागस थ्योरम। साउथ इंडियन ऐसा बोलते हैं, हेयर वी विल अप्लाई पिथागस थ्योरम। मैं समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहा, क्योंकि मेरी पढ़ाई वहां से हुई है, तो आई अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। व्हाट डज दे स्पीक? तो सर हमारे पास में परपेंडिकुलर आ गया सर, कितना आ गया? √3 आ गया। अब तो जाहिर सी बात है सर साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, साइन एक्स क्या होता है? सर साइन एक्स होता है क्या? सर साइन एक्स तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना आ गया सर यहाँ पर? सर परपेंडिकुलर तो √3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो सर मेरा आंसर आ जाएगा कितना बच्चों? √3/2। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है। ये सर ये गलत क्यों है? सर अभी तो आपने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बच्चे बच्चे ने पढ़ रखा है। 10th में भी सर हमारे टीचर ने यही पढ़ाया था कि साइन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सर सीधी सी बात तो है, या परपेंडिकुलर मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया। इसमें क्या गलत वाली बात है? सर सही तो है ये? नहीं, ये गलत है। गलत का रीजन है इसमें, क्यों? साइन एक्स की वैल्यू √3/2 तो आगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। लेकिन आपके चाचा ने जो आपको जानकारी दे रखी है कि एक्स कहाँ लाई करता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। आप यहाँ मार खा गए क्या सर? थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैंने पीछे समझा रखा है कि जब आप फंक्शन, उसने बोल रखा है कि एंगल कहाँ से है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट से है। थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों यहाँ लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ये होता है, सेकंड ये होता है, और फोर्थ ये होता है। आपको पता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड वाले में बच्चों साइन और कोसेक क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में मेरे प्यारे बच्चों टेन और कोट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में मेरे प्यारे बच्चों कोस और सेक क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। इसलिए जब उसने बोला कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट से है, तो गलती आपकी यहाँ ये थी कि आपने यहाँ पे माइनस नहीं। अब ये सही है, अब ये सही है।
तो साइन मिल गया, कोस मिल गया। अब चलते हैं बच्चों टेन की तरफ। और टेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों मेरा? रूट 3। बेस कितना सर? 1। क्या सर इसमें माइनस प्लस देखने की रिक्वायरमेंट है? देखने की रिक्वायरमेंट तो यहाँ भी है, लेकिन उसने बोल रहा है कि आपका जो एंगल है वो कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ मुझे नेगेटिव लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास में बच्चों टेन आ गया तो कोटेक्स तो आ ही गया। तो कोटेक्स कितना हो जाएगा सर? 1/√3। तो ये भी क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। और जब कोस उसने ऑलरेडी दे रखा है तो सेक की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल ही सकते हो। सर सेक कितना हो जाएगा मेरा? -2। बात खत्म। सर साइन आपने निकाल लिया तो कोसेक तो अपने आप ही निकल जाएगा। जी हाँ, साइन निकल गया तो कोसेक्स अपने आप निकल जाएगा। कोसेक कितना है सर बच्चों मेरा? साइन कितना? -√3 तो ये हो जाएगा बच्चों -2/√3। तो ये था लल्लन टॉप मेथड। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ बात पल्ले पड़ी? सर आप समझाओ और हमारे पल्ले ना पड़े, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। और सच बताऊं सबसे टॉप मेथड यही मेथड 1 है, लेकिन सबसे टॉप मेथड यही है। लेकिन आपके एनसीईआरटी वाले चंपक लाल जो हैं, स्कूल वाले टीचर, वो कई बार नंबर काट लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको मेथड 2 भी बता देता हूँ। मेथड 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर मेथड 2 ये है, क्या है सर? जरा ध्यान से देखो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेके आपको इन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कैसे सर? जब भैया आपके पास में साइन कोस की वैल्यू पता है, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच्चे बच्चे ने पढ़ी है, जिसने हल्की सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोस की वैल्यू है तो बच्चों मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे सर? सर देखो, कोस की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों? माइनस का हाफ। कितनी रखी है बच्चों? माइनस का हाफ। और माइनस का हाफ का स्क्वायर करूंगा इक्वल्स टू 1। तो सर बच्चों मेरा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरी? 1 माइनस का 1/4। और ये होगा कितना सर मेरा? 3/4। और बच्चों मेरे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी तो कितनी आ जाएगी बच्चों मेरे? प्लस माइनस का √3/2। और सर यहाँ से प्लस लेना है या माइनस लेना, अगेन उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है। वो बात अलग है, तुम्हारा कोई एक्स नहीं है, मैं एंगल के एक्स की बात कर रहा हूँ। सर हमारा तो प्रेजेंट नहीं है, एक्स कहाँ से हो जाएगा? हमारा फ्यूचर भी नहीं होगा, टेंशन ना लो। एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बच्चों हम साइन एक्स का आंसर क्या लेंगे सर? यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। और नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी बच्चों? माइनस का √3 कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का √3/2 आ जाएगी। अब साइन की आ गई, आपके पास में कोस की आ गई, तो यहीं से आपको टेन की वैल्यू निकालोगे। सर टेन क्या होता है आपको पता ही है। सर टेन एक्स होता है कितना बच्चों मेरा? साइन एक्स अपॉन में कितना मेरे प्यारे बच्चों? कोस एक्स होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, कितनी है बच्चों मेरे पास है? माइनस का √3/2। माइनस का √3/2। सर कोस की वैल्यू कितनी रखी है? सर मुझे माइनस का हाफ दे रखी है, ये लो मेरे प्यारे बच्चों। और जब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सर टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? तो सर हमारी जो टेन एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी √3। टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? √3। और देखो जरा मजेदार की बात, ये प्लस अपने आप ही आ गया, आपको कुछ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब सर अगर टेन है तो कोट तो अपने आप ही आ जाएगा सर हमारे पास में। तो मेरे प्यारे बच्चों कोट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी बच्चों? यहाँ से 1/√3। और जब आपको कोस की वैल्यू पड़ता है तो सेक की वैल्यू तो सर अपने आप आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों? -1/-2। और जब बच्चों को साइन की वैल्यू पता है तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। क्योंकि बच्चों कोस एक्स क्या होता है? 1/sin x होता है। और साइन एक्स की वैल्यू माइनस का √3/2 है, इसलिए ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरा? माइनस का 2/√3। मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई क्वेश्चन की? अगर आई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करता है। और मैं आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट बनाता रहूंगा इन फ्यूचर भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया कि ये एक है हमारा ललन टॉप मेथड, ये था हमारा ललन टॉप मेथड। और वो था हमारा कौन से वाला मेथड? ये लल्लन टॉप है। और ये कौन सा मेथड है? ये हमारा लल्लू मेथड है। लल्लू क्यों? क्योंकि स्कूल के टीचर लगभग लल्लू ही होते हैं, सच बताऊं तो। क्यों इस आप एनसीईआरटी से बाहर का एक क्वेश्चन उनके सामने ले जाओ, उनकी हालत, उनके सांस उनकी फूल जाती है। अरे दैया ये क्या पूछ लिया, ये कहाँ से डाउट लिया, या ये कोचिंग के टीचर ने दिया होगा। फिर वो कोचिंग वाले टीचरों को हर भर का गाली देते हैं।
अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगेन साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, बाकी की वैल्यू आपको निकालनी है। और एक्स आपको कहाँ दे रखा है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपको ऑलरेडी साइन की वैल्यू उसने क्या दे रखी है बच्चों, पॉजिटिव। अगेन सर हमने मेथड 1 से आप करना, लेकिन एमसीक्यू में मैं मेथड 2 ही बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मेथड 2 ही स्कूल में चलता है आपके। तो आपको पता ही है बच्चों मेरे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1 होता है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर एक्स इक्वस टू हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का कितना मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का 25, और ये हो जाएगा बच्चों मेरा कितना, 16/25। और मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरा कितना बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों मेरा 16/25। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कोस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, प्लस माइनस का 4/5। कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस का 4/5। अब डिपेंड करेगा आपको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। और क्योंकि सर मुझे साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5, और मेरे को बोल रखा है स्पेशली कि एक्स कहाँ लाई करता है, सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर बच्चों मेरा एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो बात अलग है, मेरा एक्स तो पता नहीं कहाँ है, मेरा सेकंड छोड़ो पता नहीं आजकल कहाँ है। तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, इसलिए हमारी कोस की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, माइनस का 4/5। कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 4/5। और कोस आपको पता है तो सेक की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, क्योंकि सेक क्या होता है बच्चों मेरे, 1/cos x होता है। इसलिए मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5/4 है। सर कोसेक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल ही सकता हूँ मैं, क्यों सर, साइन की दे रखा है, क्योंकि कोसेक्स इज नथिंग बट 1/sin x। साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे 3/5। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों मेरा 5/3। अब बात चलती है सर टेन एक्स के ऊपर। टेन एक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। और साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 3/5 होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों, 3/5 होती है। और कोस की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस की वैल्यू होती है सर मेरा माइनस का 4/5। कितनी बच्चों, मेरा माइनस का 4/5। तो यहाँ से मुझे बच्चों टेन एक्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना बच्चों, माइनस का 3/5। कितना बच्चों, माइनस का 3/5। अब आप देख लो टेन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आ गई, कि टेन नेगेटिव होता है कहाँ पे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब टेन की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कोट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कोट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों मेरे यहाँ से, माइनस का 5/3। इतनी प्यारे बच्चों कोट एक्स की वैल्यू होगी सर मेरी माइनस का 5/3। और साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोट आ गया, कोसेक आ गया, सेक आ गया, बच्चा कैसा कुछ नहीं बचा।